मुस्लिम लीग नून ने कराची के हल्का N249 में वोटों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा कि इलेक्शन का नतीजा 11 घंटे ताखीर से आया। जिन पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 पर शक है उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती से काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। 34 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से रिटर्निंग अफसरान ने अपना रिजल्ट व्हाट्सएप नहीं किया। नताइज में ताखीर क्यों हुई ये इलेक्शन कमीशन बताए। मैंने 10 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर को बता दिया था कि हम नून लीग को हरा चुके हैं, अब हमारा मुकाबला TLP से है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि मुस्लिम लीग नून दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दे, वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें, हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी से मुकाबला करने का शौक है तो करो और हारो, धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं वरना चुप हो जाएं। बिलावल भुट्टो के मरियम नवाज पर वार। डस्का में फायरिंग का इल्जाम भी नून लीग पर लगा दिया। कहा कि कराची में डस्का की तरह ना धुन थी ना पोलिंग ऑफिसर गायब हुए। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं डस्का की तरह फायरिंग कहां हुई जो आप लोगों ने कराई थी। शायद खाका नबासी RO ऑफिस में मौजूद थे और अपनी हार देख रहे थे। कौन सी जमात मुकम्मल सिलेक्टेड है और वो अब हमें लेक्चर देगी। नून लीग के दोस्तों को शिकस्त तस्लीम करना सीखनी चाहिए। ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी कंफ्यूज करार दे दिया। कहा कि PDM में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट पहले सिलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड सबसे लड़ने को तैयार है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और N249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरियम नवाज का बिलावल को जवाब। कहा कि मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। बोली क्या यहाँ भी धुन छा गई थी जो अमला इतनी ताखीर से पहुंचा, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या। ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। नून लीग का N249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल की जीत और उनकी वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। तहरीके इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी ने बल्दिया टाउन कराची की नशिस्त हारने के बाद भी पार्टी के अंदर सूरत-ए-हाल के जायजे का मुतालबा कर दिया। कहा कि नताइज पर तहफुजात हैं मगर हमें अंदरूनी जायजे की भी जरूरत है। कहा कि कराची से अरकान कौमी असम्बली को फंड्स मिले थे, फैसल वाडा को भी फंड्स मिले जो उन्होंने अपने हल्के में लगाए। हम तो 2.5 साल से इक़्तिदार में हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 वर्षों में जो तरक्याती काम किए वो दिखा दें। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% थी। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हफ्ते और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ गलत फैसले करने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि माजी में टिकट देने में गलतियां हुई। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सबसे बड़ा गद्दार और मुजरिम भी करार दे दिया। कहा कि ये नाम अवाम का लेते हैं और इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। मुल्क में बड़े चोरों का एहतसाब ज़रूरी है। नैब 20 साल से है, क्या मुल्क में करप्शन ख़त्म हुई? इस हुकूमत से पहले नैब ने बड़े लोगों पर कभी हाथ नहीं डाला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब की ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलना, आवाम की आंखों में धूल झोंकना, चोरी करना और करप्शन करना है। आपकी ट्रेनिंग फॉरेन फंडिंग से अरबों रुपए कमाने और 23 खुफिया अकाउंट छुपाने की है। आवाम का रोजगार छीनने और मईशत तबाह करने की है। कराची में कोरोना की ज्यादा खतरनाक ब्राजीली और जनूब अफ्रीकी किस्म सामने आ गई। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो ने इंकशाफ किया कि वायरस की नई किस्म पर वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता। अज़रा पेचोहो की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कहा कि अगर इस दफा ईद की शॉपिंग नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है। मास्क लगाए बगैर मार्केट जाना खतरनाक है।
कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 131 जिंदगियां ले गया। मजीद 5112 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5000 से जायद हो चुकी है, जो गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में 57% ज़्यादा है। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क भर में 641 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं। मुल्तान में 74%, लाहौर में 72% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज इस वक्त भी जारी है। TLP कलअदम हो चुकी तहलील का कोई प्रोग्राम तर्क नहीं किया। हुकूमत और इमरान खान इन दोनों फैसलों पर कायम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और सरेंडर ना किया जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP+ पर नजरसानी करने और अक़लियतों से मुतल्लिक इम्तियाजी क़वानीन के खात्मे का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट ने फ्रांस और पाकिस्तान के तनाज़े में फ्रांस से भरपूर यकजहती का इजहार किया। 6 के मुकाबले में 681 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। दफ्तर ख़ारजा ने यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत क़वानीन से मुतल्लिक करारदाद को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम और क़वानीन से मुतल्लिक गैर ज़रूरी तबसरा काबिल अफसोस है। पाकिस्तान को अपनी अक़लियतों पर फ़ख्र है जिनको यहाँ मुसावी हकूक़ हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। गवर्नर बलूचिस्तान के नाम खत में वज़ीर आज़म ने कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो सूबे में नया गवर्नर तैनात करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा केस के फैसले के बाद वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वज़ीर कानून के ओहदे पर रहने की कोई वजह नहीं बनती। पूरी काबीना ने इस गलत काम की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी। जो जजों की जासूसी में मुलव्वस हैं उन्हें ओहदों पर नहीं रहना चाहिए। उनके खिलाफ तहकीकात करके एक्शन होना चाहिए। पेट्रोलिय मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म का फैसला है कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। वज़ीर आज़म ने समरी नामंजूर करके 16 अप्रैल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। 1 किलो LPG 12 रुपये 39 पैसे सस्ती हो गई। मई के लिए LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 146 रुपये 19 पैसे कमी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1572 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फवाद आलम की एक और सेंचुरी। हरारे टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 374 रन बनाकर 198 रन की बर्तरी हासिल कर ली। फवाद आलम के नाकाबिल शिकस्त 108 रन। ओपनर इमरान बट नर्वस 19 का शिकार 91 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर खाता न खोल सके। आबिद अली 60, मोहम्मद रिजवान 45 और अजहर अली ने 36 रन बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत CPEC मंसूबों के जायजे पर आला सतह का इजलास। इजलास में CPEC मंसूबों पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर सनतो, वज़ीर मनसूबाबंदी भी शरीक हुए। पाकिस्तान से हरजाना निकलवाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्जा देने वाली फर्म ने हरजाने में मिलने वाली तमाम रकम पर हक जता दिया। आयल ऑफ मैन की अदालत में ब्रॉडशीट के लिक्विडेटर्स को रकम कर्ज ख्वाहों को देने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने आयल ऑफ मैन के मैन आयरलैंड हेज फंड से कर्जा हासिल किया था। न्यू कराची में मेन होल में गिरकर लापता होने वाले तीसरे शख्स की लाश नाले से निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज बच्चे समेत 3 अफराद मेन होल में गिरकर नाले में बह गए थे। एक बच्चे की लाश और एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का साइकिल स्क्वाड तैयार। साइकिल सवार एहलकार सदर में ट्रैफिक जाम के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला जनूबी में तैनात ट्रैफिक एहलकारों के लिए मोबाइल टॉयलेट का भी इफ्तिताह।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से हंगरी के वजीर खारजा और तिजारत पीटर सेजार्तो की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौके हैं। बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए ई वीज़े का आगाज किया है। हंगरी के वजीर खारजा की पाकिस्तान हंगरी मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा कि अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने हर फॉरम पर किरदार अदा किया। हंगरी पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर जिंदगी मजीद तंग हो गई। एक साल के दौरान सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा। इस्लामाबाद सबसे खतरनाक करार। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर 51 हमले हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 148 वाक़यात हुए। गुज़श्ता साल सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों पर 91 हमले हुए। पाकिस्तान फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए कानूनी मुकदमात का बढ़ता रुझान भी सबसे बड़ा खतरा करार। कोरोना से बचाव के इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर पेशावर की अदालत ने सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कुछ रोज पहले पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट में इफ्तारी की थी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर आज यौम मई को भी खुले रहेंगे। पंजाब में अब तक 12 लाख, सिंध में 5 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 3 लाख और बलूचिस्तान में अब तक 45,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना वबा के आगाज से अब तक दुनिया में एक रोज के दौरान कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। जुमेरात के रोज दुनिया भर में कोरोना के 9,04,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। भारत में कोरोना वबा ने तूफान की सूरत इख्तियार कर ली। जुमेरात को 3,86,000 और जुमे को मजीद 3,94,000 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। मजीद 3,300 से ज्यादा अफराद जान से गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। मुंबई में 3 दिन के लिए तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद। कई रियासतों ने 18 से 45 साल के अफराद को फौरी वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। कोरोना से निपटने में नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाजत देकर अवाम की सेहत को सियासी मकासद की भेंट चढ़ा दिया। मारूफ सहाफ़ी बरकत दत्त ने सूरत हाल को हुकूमत की गफलत, संगदिली और नाअहली का नतीजा करार दे दिया। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने कहा कि ये निज़ाम की नाकामी नहीं बल्कि इस बात की निशानदेही है कि मुल्क में कोई निज़ाम था ही नहीं। और मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। शिकागो के मजदूरों ने आज ही के दिन अपने हकूक की जिद्दोजहद में खून का नजराना पेश किया था।